नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो है एक पिकी डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे प्रेडिक्शन फॉर मई 2025। तो मई 2025 में आपके साथ क्या होने वाला है, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रेडी किए हुए हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, और साइड में ही मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं। एक ऑड नंबर में है और एक इवन नंबर में। तो इनमें से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप उस फाइल को पिक कर सकते हैं। फिर आप टाइम स्टैम्प पे जाके उसी फाइल की रीडिंग को क्लिक करके अपना रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए मई के महीने के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या होने वाला है आपके साथ, क्या लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, सब कुछ हम डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, देन सेकंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड कार्ड है 6 ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड है द डेविल। सो स्टार्ट करते हैं 4 ऑफ वांड्स के साथ। तो 4 ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी सी एक वाइब आ रही है, काफ़ी जॉयफुल मोमेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है फैमिली में या फिर आप ही के रिलेटेड कोई फंक्शन हो सकता है आपकी मैरिज हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई मैरिज सेरेमनी वगैरह आपको अटेंड करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके अगर आपकी खुद की नहीं है तो आपकी कोई क्लोज्ड पर्सन की है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनकी फंक्शन है। यहाँ पे आप मुझे अटेंड करते हुए और काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ वैसे तो यहाँ पे ट्रैवल का मुझे लग रहा है कि मई के महीने में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मे भी पर्सनल कोई रीज़न के लिए हो सकता है, या फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, या फिर शिफ्टिंग वगैरह हो गया के चलते आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर बस कुछ 1 या 2 दिन के लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है काम के सिलसिले में। तो ऐसा कुछ करके आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इनमें। देन आगे बढ़ते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे आपको यहाँ पे वैसे तो इस कार्ड का मतलब होता है कि आपके लव्ड वन आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट वाइब्स मिल रहा है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे पेबैक का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ आपने अब तक जिन लोगों के लिए जो कुछ भी किया है, मोस्टली मैं कह रही हूँ कि इमोशनली आपने जिन लोगों का साथ दिया है, जब जिसे चाहिए था, चाहे वो फैमिली में हो या फिर फैमिली के बाहर का कोई हो, आपने उन्हें सहारा दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में 6 ऑफ कप्स के साथ वो चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपके साथ जो भी होगा, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहने वाला है, जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि आप हमेशा से ही उन लोगों के पास अवेलेबल थे जब भी उनको ज़रूरत थी, चाहे आप उस वक्त कितनी भी परेशानी में थे, लेकिन वो उन्हें रियलाइज़ नहीं होने दिया। तो वो सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँ कि आपके पार्टनर भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो यानी कि आप दोनों के बीच थोड़ा सा एक जो क्वालिटी मोमेंट है वो स्पेंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अगर मैरिज एनिवर्सरी हो गया, या फिर सिर्फ आप दोनों की रिलेशनशिप का भी कोई अगर ओकेजन हो गया, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। देन नेक्स्ट कार्ड ही है डेविल का। तो डेविल कार्ड के साथ
नेगेटिव चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे सेल्फ फियर थोड़ा सा है, तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो आपका माइंड, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशंस से आपको गुजरना पड़े। मतलब पहले हो गया ये जॉयफुल मोमेंट, फिर आपका ट्रैवल का आ गया, फिर आपके पार्टनर के साथ हो गया, या फिर यहाँ पे और एक और चीज़ भी मुझे लग रही है कि आपके पास्ट लाइफ से भी कोई यहाँ पे आपके लाइफ में वापस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन उनके साथ आपका बहुत प्यारा सा रिश्ता था, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी डील करना यहाँ पे आपको पड़ सकता है। तो सारी चीज़ों को अचानक से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को जब डील करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ को लेकर यहाँ पे आपको फियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और उसका एक और रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मैनेज करने में कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों को एकदम से मैनेज करना आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है आपको अपने ही आसपास के कोई इंसान जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत क्लोज है, उनके ऊपर किसी वजह से आप थोड़े से डाउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और। बिल्कुल 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप उनको डाउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे भी कुछ भी रीज़न हो सकता है आप दोनों में कुछ अनबन हुई हो पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में भी कुछ अनबन चल रहा हो, तो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ये भी हो सकता है क्योंकि आप स्ट्रेसफुल माहौल में रहने वाले हैं मई में, तो उसके चलते आपसे जो प्यार करते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ पे मोस्टली इमोशनली सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कप्स हमेशा इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ, और ये जैसे कि देख सकते हैं ये स्माइलिंग फेसेस है, तो बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलने वाला है, जिसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने वाले हैं। देन यहाँ पे एस ऑफ कप्स, देखिए फिर से एस ऑफ कप्स ही आया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंसान आपको कंफर्ट देना चाहेंगे, वो उनका प्यार आपके लिए एंडलेस है, तो वो एंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एंडलेस लव है, केयर है। तो यहाँ पे मई का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होने वाला है, कि आप काफ़ी ज़्यादा लविंग होने वाला है। तो अच्छे इंसानों के बीच अच्छे माहौल में आपका टाइम बीतता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि हर दिन एक सा नहीं होता, इसलिए थोड़े से कुछ ऊपर नीचे होने वाले हैं, जैसे स्ट्रेसफुल माहौल थोड़ा सा कुछ, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा नहीं, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। देन देख सकते हैं द फूल कार्ड के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे द फूल को मैं एज ए हेल्थ कार्ड भी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको इमोशनल हेल्थ तो मैंने ऑलरेडी कह दिया, फिजिकल हेल्थ भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और आपकी लाइफ में जैसे कि मैंने कहा पास्ट से कोई आने वाला है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डॉगी देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल वो इंसान है जो आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है मई के महीने में। देन नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ आप मुझे यहाँ पे कोई अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मे बी यहाँ पे आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर प्रमोशन हो सकता है, तो उसका एक आपको बोनस मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ को आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको हाल ही में हुआ है, हो सकता है किसी जगह या आपने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था, तो उसका एक बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस की लेवल जो है वो बढ़ने वाली है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को डील करने में बढ़ने वाली है, जो कि आमतौर पर आपके अंदर रहती नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ों को जैसे कि मैंने कहा आप मैनेज करने में थोड़े से घबरा जाते हैं, तो फिलहाल वो चीज़ तो होने वाली है, लेकिन आप फिर भी अपने अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अपने अंदर पेशेंस लेवल को ग्रो करने की भी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
देन एस ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे मुझे आपके लिए कोई ऐसी जगह जहाँ से आपको किसी चीज़ को लेके होप ही नहीं थी, उस जगह से आपको होप नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ चीज़ों को, कुछ फील्ड को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब रिलेटेड हो सकती है, या फिर पर्सनल लाइफ में, या फिर किसी के हेल्थ को लेकर कोई बात हो सकती है, कुछ भी मैटर हो सकता है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेके होपलेस हो गए थे, यहाँ पे वापस आपके अंदर वो होप जागता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑलिव ब्रांच हमेशा उसी होप को, जो हम कहीं ना कहीं जो होप हम पीछे छोड़ चुके थे, खो चुके थे, वही होप वापस से आता हुआ लाइफ में नज़र आता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स के साथ आपके साथ भी वही होने वाला है, आपके जो होप है वो फिर से ज़िंदा होती हुई कई सारी चीज़ों में मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि मई के महीने के लिए आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स निकले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है वाटर योर गार्डन, नॉरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस, रेस्ट। देन सेकंड कार्ड है स्टार फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ ए टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। Then next card is wait, it's not yet time, things are being woven. So start करते हैं पहले कार्ड के साथ। तो वाटर योर गार्डन कार्ड के साथ यहाँ पे हमारे लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको खुद के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यानी कि इसका ये भी एक मतलब है कि आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और मई के महीने में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने वाली है, आप खुद को नेग्लेक्ट ज़्यादा करने वाले हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि आपको बॉडी केयर जो है, रेस्ट है, ये सब करने की ज़रूरत है, खुद के हेल्थ के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाकी जितनी भी आपको लग्जरी चाहे मिल जाए, जितनी भी खुशियाँ मिल जाए, वो किसी काम की नहीं रहती। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आपने एक अच्छी ड्रेस खरीदी है, मैचिंग आउटफिट्स लिए हैं, पार्लर गए हैं, मेकअप करके आएंगे, लेकिन अंदर से आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो क्या आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन आपने सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन एकदम से फिट है, आप जॉगिंग वगैरह करते हैं, आपकी माइंड और बॉडी फिट रहती है, तो आप उस चीज़ को भी एंजॉय करेंगे काफ़ी ज़्यादा। और वो क्या आपने पहना हुआ है उसके ऊपर उतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। गाइडेंस ये है, आपको खुद की केयर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। स्पा वगैरह आप ले सकते हैं। आप अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको फील होती है बॉडी में, तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास चाहिए। हालांकि कितनी भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, कई बार प्रॉब्लम्स छोटी होती है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, बिजी शेड्यूल के चलते इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बाद में बढ़ जाती है। तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस यही है कि आपको खुद की बॉडी की केयर करने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट स्टार फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ, तो आपकी एक नेचर है, आप सपोर्ट लेते वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं जो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है वो बाद में आपको सुनाएगा तो नहीं, या फिर ऐसे जताएगा तो नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट यहाँ पे उन्हीं से मिल रहा है जिनके साथ कहीं ना कहीं आपका कई दिनों से, मैं कहूँ कि इस जन्म से नहीं, कहीं ना कहीं अगले जन्म से भी रिश्ता है। यहाँ पे यू आर पार्ट ऑफ ए टीम ऑफ सोल्स। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा गहरा रिश्ता है, उनके साथ उनसे आपको सपोर्ट मिलता हुआ, तो जो कि आपको कभी नहीं जताएंगे, कभी वो फील नहीं करवाएंगे कि वो आपके लिए कर रहे हैं। और आप काफ़ी लकी है इस चीज़ को लेके, मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे। देन नेक्स्ट कार्ड है वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग ओवर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इसे कंबाइन करना चाहूँगी 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड को कंबाइन करूँगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो वो वेट जो है, देखिए बिल्कुल वही वर्ड जो है यहाँ पे फिट हो रहा है, वेट, इट्स नॉट ए टाइम, थिंग्स आर बीइंग ओवन। तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ने वाला है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली उस चीज़ के लिए जो भी आप
पाना चाहते हैं लाइफ में, उस चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यूनिवर्स जब हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान करते हैं तो उससे मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेहतर चीज़ें बनने में ही अक्सर टाइम लगती है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मई के महीने में आपके साथ आपके लिए गाइडेंस के साथ ये सारी चीज़ें भी होने वाली हैं, यानी कि आप अपना जो केयर है वो लेने वाले हैं, फिर सपोर्ट तो आपको मिलने वाला है। तो मैं कहूँ कि जो गिल्ट लेके आप सपोर्ट लेते हैं वो लेना बंद कर दीजिए। देन लास्ट वन इज वेट, इट्स नॉट ए टाइम, थिंग्स आर बीइंग ओपन। तो आपके लिए बिल्कुल कुछ बेहतर बन रहा है, जो कि यानी कि आपके लिए कुछ बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाली है, कोई अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। लाइफ जिसे कहते हैं 360 डिग्री फ्लिप हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ उस तरीके का माहौल है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल अपना हार्ट ओपन रखिए और रेडी रहिए। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं मई में। सो मोस्टली यही चीज़ें मुझे नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप पाइल नंबर 1 आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। ग्रुप नंबर 2 इन लोगों ने भी ये सेकंड पाइल पिक किया हुआ है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है मई में। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का, देन सेकंड कार्ड है 8 ऑफ पेंटाकल्स, देन थर्ड वन इज 5 ऑफ कप्स एंड द लास्ट वन इज 7 ऑफ कप्स। सो स्टार्ट करते हैं 6 ऑफ वांड्स के साथ। तो 6 ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे जो रीड है उस पर मेरी पहली नज़र हमेशा से ही पड़ती है जब मैं ये कार्ड रीड करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कई सारी गुड न्यूज़ एक साथ आती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनको आप मतलब एकदम खुले में सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे, अपने लव्ड वन के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे। तो एक ऐसी खुशखबरी होगी जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा दिनों से कई ज़्यादा मेहनत किया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटाकल्स नेक्स्ट है। तो कहीं ना कहीं मोस्टली मुझे यहाँ पे आपके करियर को लेकर रीडिंग लग रही है। तो यहाँ पे जो गुड न्यूज़ आएगी आपके करियर को लेकर आएगी। हो सकता है करियर में डेवलपमेंट हो, या फिर जो पोजीशन आप चाहते थे वो मिल जाए, या फिर आपको जॉब ही मिल जाए, वो जॉब जो आप चाहते थे। तो यहाँ पे वो खुशखबरी आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आप काफ़ी ज़्यादा खुश और पॉजिटिव यहाँ पे रहने वाले हो मई के महीने में। मुझे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटाकल्स के साथ आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हुआ था पास्ट में इस चीज़ को हासिल करने में। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आगे ले जाएगी। आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगी सोसाइटी में। आपकी जो सोसाइटी में आपको एक अच्छी जगह दिले, एक अच्छा स्टेटस मेंटेन करने में आप सक्षम होने वाले हो फ्रॉम मई। तो ये कहीं ना कहीं लेकिन मई के एंड तक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मई के 4th वीक तक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपको खुशियाँ तो मिलने वाली है। देन नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ जैसे कि न्यू जॉब और न्यू चेंजेस के साथ इमोशनली हम काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ एक तरफ तो आपको जो चीज़ें मिलेगी, जो खुशियाँ, जो सक्सेस आपको अपनी लाइफ में मिलेगी, उससे लेके आप खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपको जो चीज़ें पीछे छूट जाएगी उसको लेके आप थोड़ा सा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं आपको अपने काम के चलते अपनी जो पुरानी जो एक लाइफस्टाइल थी, जो आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अपने ही परिवार से थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है, या फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे हटते हुए आपको यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से हटकर यहाँ पे लाइफ जीना पड़ सकता है। ये मुझे नज़र आ रहा है मई में। तो बिल्कुल उस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप दुखी में नहीं कहूँगी उस चीज़ को लेके, क्योंकि आपके एक साइड में खुशियाँ ढेर सारे, दूसरी और थोड़ी सी आप उदासी है। तो उस चीज़ को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें पीछे छूट रही हैं, जो चीज़ों की हमें आदत हो जाती है, उन्हें छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं होता हुआ आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं मिस करते हुए, उन लोगों को अपनी लाइफ में मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक सडन चेंज का जो इम्पैक्ट है मोस्टली जो होनी चाहिए वो यहाँ पे आपके ऊपर हुआ है, और कहीं ना कहीं आप काफ़ी इमोशनल इंसान है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो उस चीज़ का आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देन नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे
नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप घबराते हुए, थोड़ा सा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स जो कि वो इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं भी कुछ चीज़ों को जज करने में, कुछ लोगों को जज करने में, देखिए नई चेंजेस होगी, ढेर सारी चेंजेस होगी, तो ढेर सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सारी चीज़ों की आपको समझ है नहीं, नई जगह को लेके, नई लोगों को लेके, तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँ कि अपने माइंड को काम रख के हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार चीज़ें और इंसान जैसे नज़र आते हैं वैसे होते नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कुछ इंसान ऐसे लगे कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, आपको पसंद करते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो। कई बार ऐसा हो सकता है, मैं नेगेटिव साइड ही नहीं कह रही हूँ, पॉजिटिव साइड भी इसका है। कई बार हो सकता है एक कुछ इंसान होते हैं जो देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मतलब मैं कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और गुस्से वाले नज़र आते हैं, लेकिन वैसे होते नहीं। जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी जो एक केयरिंग नेचर, जो कि एक हिडन क्वालिटी है उनकी, वो नज़र आती है। कई बार वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा चुप चुप नज़र आते हैं, लेकिन हम उसे एरोगेंट समझ लेते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको सिचुएशंस को, चीज़ों को और इंसानों को डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि नई चीज़ों के साथ जितना हम वक्त स्पेंड करेंगे, उन्हें समझने में, उन्हें डील करने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, खुद को टाइम दीजिए हर चीज़ को लेके, हर चीज़ में एडजस्ट होने के लिए। जितना आप टाइम देंगे, आपके डिसीजंस उतने ही कम गलत होंगे और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही इंसानों को अपने लाइफ में चूज़ कर पाएंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं कहूँ कि जो आपको जैसे नज़र आया, आप बिल्कुल उसे उसी तरह एक्सेप्ट मत कीजिए, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, उसके साथ टाइम बिताइए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, तो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं एक्चुअली, यानी कि इसका ये भी मतलब है कि आप वो जो आपका जो एग्ज़ाम टाइम में कह सकती हूँ कि न्यू सिचुएशन में कैसे खुद को ढाले, उसके लिए आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, मतलब लाइफ का एग्ज़ाम, चीज़ों को, इंसानों को समझने में, उसमें आप पास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं टेम्परेंस कार्ड के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे आपको मोस्टली मुझे यही नज़र आ रहा है कि एक कुछ नया हॉबी, हैबिट या फिर कुछ नया सीखने का हो सकता है, कुछ काम में हो सकता है, किसी एक चीज़ का यहाँ पे एग्जैक्ट और लत तो नहीं है, लेकिन आदत मतलब इतना हो जाएगा आपको कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि वो पॉजिटिव चीज़ होगी, कोई बुरी आदत नहीं है। में भी हो सकता है आपको ये हो जाएगी आदत कि आपको उस दिन का, जिस दिन का काम दिया जाएगा, उसे हर हाल में ख़त्म करना ही है, चाहे वो कितनी भी देर हो जाए, आप उससे छोड़ेंगे नहीं। या फिर कुछ अगर नया सीख रहे हैं, उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट, या मैं एक्चुअली यही कहना चाहती थी कि आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है नए में, हर चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को जांच पढ़ के एकदम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आप अपनी लाइफ को एकदम बेस्ट जगह देखना आप चाहते हैं। इस चीज़ के चलते, इस माइंडसेट के चलते आप हर चीज़ में बेस्ट करने की कोशिश में एकदम नशा आपको हो जाएगा, मानो हर चीज़ को बेस्ट करने की आदत में। देन नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स के साथ बिल्कुल मुझे आप जो ग्रोथ, जो अचीवमेंट लाइफ से चाहते थे, वो यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक हैप्पी मोमेंट, जॉयफुल मोमेंट, पीसफुल मोमेंट आप यहाँ पे जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप नेचर के बीच मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपका घर या तो आपकी पोस्टिंग जो है वो सिटी एरिया में नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्री साइड में होने वाली है, जहाँ आप नेचर को एंजॉय करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक नेचर लवर है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे आप गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको शुरू से ही गोल्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देन नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स के साथ अगेन मैं कहना चाहूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ग्रोथ करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कई सारे अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले और काफ़ी ज़्यादा
मिलती हुई मुझे नज़र आ रही। तो कहने को तो एक ही महीना है, 30 दिन है। आपको लगेगा कि अगर जॉब होगा तो इतने जल्दी इतने अचीवमेंट्स कैसे हो जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें करने के लिए सालों लग जाते हैं, कुछ लोगों को एक दो मौके की तलाश होती है, वो जब भी मिलती है तो लाइफ चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है आपको वो मौके मिलने वाले हैं जिनमें बिल्कुल आप खड़े उतरने वाले हैं उस मौके को लेकर, और आप जो ग्रोथ जो अचीवमेंट चाहते थे उसी और आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं अगेन यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो आपकी लाइफ में जो लोग थे, जो सिचुएशन था, जो माहौल, या फिर कहीं ना कहीं आपकी पिछली लाइफ, वो जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मेमोरीज, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो आपकी पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देन अब चलिए कुछ और ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही देखिए, बिल्कुल अ न्यू अर्थ इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। तो बिल्कुल यहाँ पे न्यू अर्थ यानी न्यू वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपके लिए कहा कि एकदम नई वर्ल्ड, नई चेंजेस, सब कुछ नया, नया इंसान, नया माहौल, सब कुछ आपको यहाँ पे नया मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस कार्ड के साथ वही चीज़ें रिप्रेजेंट होती हुई, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका सपना था तो ये तो होने वाला है, और आपको आगे भी और ऊंचाइयों तक जाना है। उस चीज़ का विज़न जो है आपको, जैसे लिखा गया होल्डिंग द विजन, तो उस चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है। देन नेक्स्ट कार्ड है चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, द इंटेलिजेंट ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। इसको भी मैंने कहा कि आपके अंदर वो आदत होने वाली है कि आपको हर चीज़ बेस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो हिडन क्वालिटीज़ है, एक्चुअल आपकी इंटेलिजेंस किस चीज़ में है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस चीज़ को बेहतर कर पाएंगे, कौन सी फील्ड में बेहतर है, क्या करने से आपको लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है कम टाइम में, आप इस सारी चीज़ों को समझ लेंगे, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो में आप अपने अंदर की भी कई सारी चीज़ों को बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपनी हिडन क्वालिटीज़ को रिवील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक नई दुनिया में खुद को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है वो आप फील करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट न्यू यू जो है, आप एक कम्प्लीटली न्यू इंसान के रूप में उभरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मई में। तो उस चीज़ को बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं आप, मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपके आसपास जो लोग हैं वो भी उस चीज़ के लिए बिल्कुल खुश हो जाएंगे आपके लिए, जो आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। देन द कॉस्मिक हार्ट डिवोशन पोटेंसी मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर। तो इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कि यानी कि एक बहुत अच्छी बात है। आप जितनी सक्सेस की सीढ़ियाँ अपने लाइफ में आगे ऊपर तक चढ़ते जाएंगे, उतना ही आप हम्बल होते जाएंगे, उतना ही आपके अंदर केयरिंग नेचर जो है, काइंडनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं जितना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उतनी आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ेगी हर चीज़ को लेके, और कहीं ना कहीं आपके अंदर हम्बलनेस बढ़ेगा। आप काफ़ी ज़्यादा हम्बल होंगे लोगों को लेके, उनके साथ डील करने को लेके, और चीज़ें बिल्कुल आपके साथ अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे जो लिखा गया है मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर उन तक बिल्कुल पहुँचेगी, और एक बार उन तक, गॉड तक पहुँच गई तो फिर आपको आगे बढ़ने से और कोई भी नहीं रोक सकता। बस सफलता को चढ़ने मत दीजिएगा, और मुझे नहीं लगता ये चीज़ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल वो नहीं करने वाले हैं, इसीलिए आप उस पोजीशन पर पहुँचेंगे। सो मोस्टली मुझे यही सारी चीज़ें नज़र आ रही है। बिल्कुल देखिए, आपके लिए मई का महीना एकदम जैकपॉट लाने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, हर डायरेक्शन में आपके लिए ग्रोथ है, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है। तो बस आपको अपनी जो आँखें, आपकी जो सेंसेस है, आपकी जो आँखें हैं, हार्ट है, सब ओपन करके हर चीज़ को दोनों हाथ से बस रिसीव करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ थैंकफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप थैंकफुल रहेंगे लाइफ में, आप उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ में होने वाली है। आपको फिनेंशियली कहूँ या फिर इमोशनली कहूँ, हेल्थ वाइज कहूँ या फिर पॉजिटिव एनर्जी कहूँ, तो हर चीज़ में यहाँ पे आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है विथ ऑल दिस कार्ड्स। सो मे विल बी द लकी मंथ फॉर यू होपफुली। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज की ये रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।